सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ड्रग्स से स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का चैप्टर चल रहा था अपना। तो ड्रग्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, साइकोट्रोपिक और फाइकोडिलिक। ठीक है, दोनों टाइप्स के अलग अलग ड्रग्स होते हैं। तो ड्रग्स से आपकी कम से कम दो क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे, एक तो स्ट्रक्चर पे, दूसरा है इनके फंक्शंस वगैरह पे। ठीक है, तो जो साइकोट्रोपिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, मूड अल्टरिंग होते हैं, मतलब जो अपना मूड है उसको चेंज कर देंगे। ठीक है, वही हैलोजेनिक भी क्या करते हैं, वही काम करेंगे, लेकिन जो ड्रग्स है उसके अंदर थोड़ा सा और बदलाव कर देंगे, और चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर मूड अल्टरिंग के अंदर कौन से आएंगे, जैसे स्टिमुलेंट्स हो गया, ऑपियोइड्स हो गया, या फिर ट्रांसक्विज़लर हो गया। ठीक है, ये तीनों मूड अल्टरिंग है। वही हेलुसिनोजेनिक के अंदर आएंगे धतूरा, अट्रोफा, बेलिडोना, कैनाबिलॉइड्स, यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा, और एक एपियोड से एलएसडी मीन्स सिंथेटिक। ठीक है, तो ये दोनों ड्रग्स को मतलब कि अलग अलग पार्ट में अपन ने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। फिर है ट्रांसक्विज़लर। एंथेस्टिक होता है, मतलब बेहोश करने में सबसे ज़्यादा काम आएगा। एंथेस्टिक बेहोशी का एक काम करेगा। डिप्रेसेंट मतलब कि हमारी जो बॉडी है उसको क्या करेगा, रिलैक्स करवाने की कोशिश करेगा, आराम महसूस कराने की कोशिश करेगा। एक तरफ से स्लीपिंग ड्रग्स की तरह काम करेंगे। साथ में ट्रांस इंट्राक्विलिटी मतलब कि इंक्रीज कर देंगे ट्रांस इक्वलिटी को। ठीक है, जैसे बेंजोडाइफिन और बार्बिट्रेट को यूज़ किया जाता है एंजाइटी के लिए, इंसोम्निया के लिए और सिजोफ्रेनिया के लिए। मतलब बेहोशी एक तरफ से अपने शरीर के अंदर ला देगा, अपनी बॉडी को रिलैक्स करवाएगा, स्लीपिंग ड्रग्स की तरह काम करता है। जब भी अपने को कभी एंजाइटी फील होती है, सफोकेशन वगैरह होता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसक्विज़लर का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, साथ में ये क्या करता है, कई बार एग्रेसिव जो नस होती है उसको शांत करने के लिए यूज़ किया जाएगा। एग्रेसिवनेस मतलब कई बार लड़ाई वगैरह मतलब कि करने का मन करता है, तो इसको अगर अपन ले लेंगे तो इसको लेने की वजह से अपनी जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, शांत हो जाएगी, माइंड जो है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर है ऑपियोइड्स। पेन किलर की तरह एक्ट करता है। डिप्रेसेंट और नारकोटिक्स जो है, डिप्रेसेंट मतलब बॉडी को रिलैक्स करवाएगा, नारकोटिक्स की तरह एक्ट करेगा। 20 एल्कलॉइड्स। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर ऑपियोइड्स के अंदर कितने एल्कलॉइड्स होते हैं, तो कितने होते हैं, 20। किससे निकाला जाएगा, पेपर सोमनीफेरम। साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। कह सकते हैं कि जो कोपियम पॉपी है उसके लैटिस जो होता है उसको अफीम बनाने के लिए क्या किया जाएगा, यूज़ किया जाएगा। आसान भाषा में कह सकते हो कि ऑपियोइड्स को जो लैटिक्स होता है, ठीक है, ये जो पौधा होता है इसके लैटिक्स से बनाया जाएगा। ठीक है, वही है मॉर्फिन। देखो, ओपियोइड से भी 4 चीज़ें बनाई जा सकती हैं आगे, जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, हीरोइन और स्मैक। ठीक है, तो जैसे मान लो कि हमारे पास ओपियोइड है, ओपियोइड को उसके अंदर मेन क्या पाया जाता है, मॉर्फिन। ठीक है, जो कि पेन किलर की तरह एक्ट करेगा, और सबसे ज़्यादा ये जो है सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ देखने को मिलेगा, ब्रेन के अंदर और गट के अंदर अपना रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, वही अगर मॉर्फिन का अगर मैं मिथाइलेशन कर दूँ तो हमारा बनेगा कोडीन। ठीक है, मिथाइलेशन ऑफ मॉर्फिन इज़ कॉल्ड कोडीन। तो ये जो कोडीन है ये कैसे बनेगा, अगर अपन क्या करेंगे, मॉर्फिन का अगर मिथाइलेशन कर देंगे तो हमारा कोडीन बन जाएगा। कोडीन का देखो इतना प्रभाव नहीं रहता अपनी बॉडी के अंदर, इसीलिए यूज़ किया जाता है, जो खांसी वगैरह की दवाई होती है उसके अंदर यूज़ किया जाएगा।
ठीक है। कई बार देखो नशा तो इसमें भी होता है, लेकिन इतना मतलब कि वो नहीं होता कि इससे जो इंसान है उसकी बॉडी पर इतना प्रभाव पड़े कि वो एग्रेसिवनेस दिखाए, लड़ाई वगैरह करे, ऐसा नहीं होता। बॉडी को रिलैक्स करेगा, आराम दिलाने में मदद करेगा, ठीक है। इसी वजह से जो गवर्नमेंट वगैरह है उसने अलाउ कर रखा है कि आप जो है कोडीन को यूज़ कर सकते हो कफ सिरप के अंदर, जबकि जो मॉर्फिन है, हीरोइन है, स्मैक है, ये गवर्नमेंट ने क्या कर रखे हैं, थोड़े से स्ट्रिक्टनेस दिखा रखी है, मतलब बैन वगैरह कर रखी है, ठीक है। मतलब पीपल बहुत कम स्ट्रिक्टनेस दिखा रखी है कि आप इनको यूज़ मत करो, ठीक है। तो वही है। नेक्स्ट है हमारा हीरोइन। अगर अपन मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन कर देंगे तो हमारा बन जाएगा हीरोइन, ठीक है। अब हीरोइन से ही हमारा क्या बनता है, स्मैक। वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, कड़वा होता है और ऑर्डरलेस, ठीक है, ऑर्डरलेस होगा। वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेगा, बहुत ही कड़वा होता है, मतलब एक इंसान इसको खा नहीं सकता, अगर वो खा लेगा तो उसकी डेथ पक्की है, ठीक है। वही बात है, प्रोड्यूस फ्रॉम हीरोइन, हीरोइन से प्रोड्यूस होगा। ब्राउन शुगर की तरह एक्ट करेगा। और स्मैक को लेने का तरीका क्या है, इंजेक्शन या फिर स्नॉर्टिंग, मतलब कि सूंघना। मतलब कि एक पाइप होती है, उसके अंदर क्या होता है, अपनी हथेली है, उस पाइप से क्या करेंगे, उस हथेली के ऊपर जो ये पाउडर है स्मैक का वो रखेंगे और उस पाइप से अपने नाक के मतलब कि पास में लाके उसको क्या करेंगे, सूंघेंगे। तो उसी चीज़ को अपन बोलते हैं स्नॉर्टिंग। मतलब कॉमन मैन, एक इंसान, आम आदमी स्मैक को खा नहीं सकता, अगर वो खा लेगा तो उसकी डेथ पक्की है, ठीक है। इसी वजह से वो स्नॉर्टिंग के द्वारा और इंजेक्शन के द्वारा क्या करेगा, इसको लेने की कोशिश करेगा। मॉर्फिन की स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक और जो ओपियोइड है इसकी स्ट्रक्चर पे भी काम मतलब कि क्वेश्चन आ सकता है। फिर है हमारा स्टिमुलेंट्स, ठीक है। स्टिमुलेंट्स मतलब कोकेन आएगा इसके अंदर, तंबाकू वगैरह होगा, और हमारा एम्फेटामाइंस, ठीक है, एम्फेटामाइंस, तीनों चीज़ें आएंगी। कोकेन जो होता है उसको अपन क्रैक या फिर कोक भी बोल सकते हैं। ये भी स्नॉटिंग के द्वारा लिया जाएगा, मतलब हथेली पे वो पाउडर वगैरह रखेंगे, पाइप लेंगे और उस पाइप के थ्रू क्या करेंगे, सूंघेंगे, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज़ कर देगा एनर्जी को, ठीक है, एक अलग ही लेवल की एनर्जी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा। यूफ्रोइडेंट मतलब कि अपने को अच्छा महसूस कराएगा, एक अजीब सी खुशी देने के काम करेगा। एक्सेसिव जो डोजेस है वो क्या कई बार क्या करता है, हेलुसिनेशन कॉज कर देगा। मतलब कई बार क्या करते हैं लोग, ज़्यादा अमाउंट में खा लेंगे तो इसी वजह से उसको क्या हो जाएगा, हेलुसिनेशन हो जाएगा, ठीक है। आइसोलेट किया जाता है, किससे निकाला जाता है, कोको प्लांट से, ठीक है। इरेथ्रोक्सीजाइलम कोको ये नाम है इसका। और ये क्या है, साउथ अमेरिका के अंदर सबसे पहले इसको यूज़ किया गया था, साउथ अमेरिका के अंदर ही मोस्टली लोग यूज़ करते हैं। हालांकि यूज़ इंडिया में भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले साउथ अमेरिका के अंदर हुआ था, ठीक है। जैसे स्टिमुलेट है, CNS बाय इंटरफ्रेंस विद ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामाइन, जैसे ये है हमारी, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा डोपामाइन प्रेजेंट था, इन दोनों का जो गैप है वो हमारा साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। डोपामाइन क्या होता है, कई बार जैसे ही हमने ले लिया, ये क्या करेगा, यहाँ से होते हुए क्या है, यहाँ पे अपनी बॉडी के थ्रू यहाँ से जाएगा, ठीक है। जैसे ही जाएगा अपना रिएक्शन शो करेगा, लेकिन हर टाइम क्या होता है, डोपामाइन तो प्रेजेंट हो नहीं सकता, बार बार में अपने को क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसी वजह से इस कमी को कम करने के लिए, इस दिक्कत को कम करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि ये रास्ता ही क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, तो डोपामाइन यहाँ से क्या है, नहीं आ सकता। आया, ये चीज़ है।
ये आपने क्या किया था, ह्यूमन जो न्यूरल सिस्टम है उसके अंदर पढ़े होंगे आप लोग। तो ये दोनों अपने क्या है, सैनेट जो CNS है वो क्या करेगा, वो चीज़ है, ठीक है। CNS के बीच की ये चीज़ें बताई गई हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा तंबाकू। ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, ठीक है। और साथ में ये क्या कोज करता है, माउथ कैंसर। सबसे ज़्यादा प्रभाव तंबाकू का देखने को मिलेगा। इसको स्मोकिंग के द्वारा भी लिया जा सकता है, या फिर आप लोग इसको चबा भी सकते हो, या फिर आप इसको मतलब कि जो हुक्का वगैरह होते हैं, गाँव वगैरह में लोग यूज़ करते हैं, उसके अंदर तंबाकू को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसकी पत्तियाँ वगैरह को। ये क्या करता है, अपनी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्साइड है उसको इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। लंग कैंसर को कोज करेगा। निकोटिन एल्कलॉइड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। किसके द्वारा ले सकते हो, चबा सकते हो, स्मोकिंग सिगरेट के द्वारा, बीड़ी वगैरह हो गई उसके द्वारा अपन इसको ले सकते हैं, या फिर इसकी जो पत्तियां हैं उसको क्रश करके फिर तंबाकू के अंदर यूज़ किया जाएगा, ठीक है। एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है, 2 हॉर्मोन्स रिलीज़ करेगा, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, ठीक है। हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देगा, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज़ कर देगा, साथ में जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो क्या कर देगा, इंक्रीज़ कर देगा। फिर है एम्फेटामाइन। सिंथेटिक ड्रग होता है, सुपरमैन ड्रग होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर इसको इंसान कोई लेगा तो वो सुपरमैन की तरह एक्ट करेगा, मतलब उसको लगेगा कि उसके पास एक अजीब सी पावर आ गई है, ताकत आ गई है, ठीक है। इसी वजह से वो कुछ भी हरकत करने लग जाएगा। एंटी स्लीप ड्रग्स की तरह एक्ट करेंगे, डोपा टेस्ट इसे अपन कह सकते हैं, ठीक है। फिर है कैनाबिनॉइड्स, हेलुसिनोनिक प्लांट से आइसोलेट किया जाएगा कैनाबिस टाइवा के द्वारा। साइंटिफिक नाम याद रख लीजिएगा। इसके रिसेप्टर्स ब्रेन के अंदर देखने को मिलेंगे। फॉर्म है इसकी मैरिजुआना, भांग, गांजा, चरस और हशीश, ठीक है। मैरिजुआना एक्टिव इंग्रेडिएंट है। सूखे जो फ्लावर है उनको यूज़ किया जाएगा। भांग के अंदर फ्रेश लीव्स को यूज़ किया जाता है। गांजा के अंदर फीमेल इन्फ्लोरेंस को यूज़ किया जाएगा, मतलब जो फीमेल पार्ट होता है उसको यूज़ किया जाएगा फ्लावर का। चरस और हशीश के अंदर रेजिन जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट करके चरस और हशीश बनाया जाएगा, ठीक है। मतलब रेजिन जो पार्ट होता है उसको बाहर निकालेंगे, फिर उससे चरस और हशीश बनाएंगे, ठीक है। इसके अंदर फीमेल जो पार्ट होता है फ्लावर का, प्लांट का, उसको निकालेंगे, फिर उससे गांजा बनाएंगे। फ्रेश लीव्स को यूज़ कर सकते हैं। जो लस्सी वगैरह है उसके अंदर, मतलब कि होली वगैरह पे लोग यूज़ करते हैं भांग का। और मैरिजुआना के अंदर क्या है, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया जाएगा, मतलब फ्लावर को सुखा के फिर अपन मैरिजुआना बनाएंगे। फिर है धतूरा के और एट्रोफा बेलेडोना, इसके अंदर बीज यूज़ किए जाएंगे। धतूरा को भी क्या है, एक तरफ से नशे के तौर पर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू। ड्रग्स से पक्का क्वेश्चन आएगा, ज़रूर से ज़रूर ये टॉपिक कंफर्म कर लीजिएगा, पक्का करके लेके जाना है अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। नीट में तो कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसकी स्ट्रक्चर पे, इनके फंक्शंस पे ज़रूर पूछ लिए जाएंगे, तो पक्का कर लीजिएगा। थैंक यू।